हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्यूरियस छात्र पर। तो आज हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर के बारे में, और हम लोग ये समझेंगे कि क्या ये जो फॉरेस्ट फायर का न्यूज़ था वो रियल था या फिर फेक। और हम लोग ये भी समझेंगे कि वाइल्ड फायर्स जो है वो क्यों लगते हैं, इनका कॉज क्या है, और इसके लिए हम लोग कुछ पास्ट के वाइल्ड फायर के बारे में भी समझेंगे। एक था आपका अमेजोन और एक आपका ऑस्ट्रेलिया बुश फायर के बारे में, और इसके साथ इसका इम्पैक्ट क्या है पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग ये भी समझेंगे, और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। तो देखते हैं कि पहले कि असल में हुआ क्या था। तो कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि एक न्यूज़ जो है ना, न्यूज़ बोलने का मतलब एक पिक जो था वो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, और उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो पिक है उत्तराखंड से बिलोंग करता है और वहाँ पर एक मैसिव फायर लग चुका है, ठीक है। और ये जो पिक के कारण क्या हुआ, जो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट था वो भी पूरे पैनिक में आ गए कि क्या ये पिक जो है वो सही है कि गलत, ठीक है। और ऐसे भी उत्तराखंड जो है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से फॉरेस्ट फायर लगने का जो घटना है हमेशा होते रहता है, और इस साल भी आपका 46 इंस्टेंट जो है रिपोर्ट किया गया है। तो हम लोग को लगा क्या कि ये बात जो है सही हो सकता है, और उस न्यूज़ में ऐसा दावा किया जा रहा था कि 51.34 हेक्टेयर का जो कवर है फॉरेस्ट का वो जो है इस पूरे फायर में जल चुका है, ठीक है। तो कुछ ऐसा दावा किया जा रहा था उस पिक में, ठीक है। और हम देखते हैं कि किस एरिया में ऐसा हुआ था। तो आपका जो कुमाऊं रीजन है उत्तराखंड का, अभी मैं आगे प्रेजेंटेशन में आपको मैप पे बताऊंगा कि कौन से कुमाऊं रीजन है, कौन से गढ़वाल रीजन है। तो कुमाऊं रीजन में आपको मैक्सिमम वाइल्ड फायर का रिपोर्ट किया गया जो कि 21 इंसिडेंट था और 21 नंबर था, और गढ़वाल रिजर्व फॉरेस्ट में आपका 16 और 9 इंसिडेंट का रिपोर्ट किया गया, ठीक है। इसके पहले ही कोरोना पैंडेमिक तो है चल ही रहा है, और हर रोज़ आपका जो नंबर है इन्फेक्शन का वो बढ़ते ही जा रहा है ना, रोज़ पॉजिटिव नंबर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। तो पहले ही जो दुनिया है इससे परेशान हो चुका है, और इसके बाद जो है आपका ये वाइल्ड फायर्स के बारे में न्यूज आ गया। तो जो नेटिजन्स थे वो बहुत ही वरी हो गए, परेशान हो गए कि ये वाइल्ड फायर्स लग गया। बताइए, पहले से ही इतना ज़्यादा लोग जो है परेशान हो चुके हैं बीमारी से, है ना। फिर कुछ दिन पहले अम्फान आया था, उसके कारण बहुत सी तबाही मची, ठीक है। फिर हर बार आपका अर्थक्वेक भी आ रहा है दिल्ली में, तो लोग पहले ही परेशान हो चुके हैं, ऊपर से ये वाइल्ड फायर, ठीक है। तो लोगों ने प्रे करना शुरू कर दिया, और एक हैशटैग ट्रेंडिंग पर चलने लगा, प्रे फॉर उत्तराखंड, ठीक है। ये हैशटैग बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है सोशल मीडिया पर, और हर जगह जो लोग थे ये हैशटैग लगा के प्रे कर रहे थे उत्तराखंड के लिए कि वहाँ पर वाइल्ड फायर जो लगा हुआ है वो बंद हो जाए, ठीक है। और ये जो जितने भी लोग थे सोशल मीडिया पर इस न्यूज़ को आग की तरह फैला दिए, ठीक है, बिना सोचे हुए कि ये जो न्यूज़ है सही है गलत है। ये उन्होंने देखा ही नहीं, ना ही ये चेक किया कि ये जो न्यूज़ आया था ट्रस्टेड सोर्स आया था कि नहीं आया था, उन्होंने ये भी चेक नहीं किया, और सिंपली बस इसको फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। तो ये देखिए, ये आपका जो है ये कुमाऊं डिवीज़न है जो पिछले प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ था, और ये आपका जो है गढ़वाल डिवीज़न हो गया, ठीक है ना। तो सबसे ये देखिए जितने ज़िले हैं ये सब सारे कुमाऊं डिवीज़न में आते हैं, और ये सारे ज़िले जो है गढ़वाल डिवीज़न में आते हैं, ठीक है। तो इन्हीं जगहों पर जो फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंट जो था रिपोर्ट हुआ था। तो इसके पहले हम लोग कुछ जो पास्ट में फॉरेस्ट फायर हुए थे हम लोग उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग अमेजोन और आपका ऑस्ट्रेलिया फॉरेस्ट फायर के बारे में समझेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अमेजोन वर्ल्ड फायर के बारे में। तो ये पिछले साल है ना हुआ था, और ये जो था पूरे डिकेड का सबसे वर्स्ट फॉरेस्ट फायर था, क्योंकि इसमें जो है अमेजोन का एक बहुत ही बड़ा पार्ट जो है वो इस फायर के अंदर है ना, इस आग के अंदर जल गया, ठीक है ना। क्या हो गया, इस आग के अंदर जल गया था। देखिए यहाँ पर 906,000 हेक्टेयर्स जो है ना, कितने 906,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट जो थे वो जल गए, ठीक है ना। और इसमें
बहुत ही ज़्यादा नंबर मतलब 2.3 मिलियन एनिमल जो इस आग के चपेट में आ गए, यानी कि समझिए कितना बड़ा नंबर ये है। और ये जो दृश्य होगा कितना भयानक होगा, है ना। और ये जो घटना हुआ इससे बहुत सारे देश जो है देश के लीडर वो चिंता में आ गए, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर नेचर को हानि हुआ था। और वो हानि कैसे हुआ, ये वाइल्ड फायर हुआ कैसे, तो ये हुआ था वहाँ के लोगों के द्वारा, है ना। वहाँ ये जो वाइल्ड फायर हुआ था वहाँ के ह्यूमन जो थे हैं, जो लोग बस्तियाँ थी उनके चलते ही फायर लगा था। वहाँ पर एक मेथड है, आप भी जानते होंगे, पढ़े होंगे इसको पहले भी, स्लैश एंड बर्न मेथड, जिससे क्या होता है कि फॉरेस्ट को क्लियर करके, है ना, वेजिटेशन उगाया जाता है। तो उस फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद जो भी पेड़ पौधे जड़ वगैरह बच जाता है उसको क्या करते हैं हम लोग, जला देते हैं, ठीक है ना। और जलाने पर क्या होता है कि वो उसके बाद जो भी बचता है वो न्यूट्रिएंट्स एक टाइप होता है सॉइल के लिए, और वो भी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो यही स्लैश एंड बर्न मेथड का यूज़ किया जा रहा था, और उसी से क्या हुआ कि आग जो है पकड़ा और ये पूरे अमेज़न में लग गया, ठीक है ना। अमेज़न का एक बहुत ही बड़ा पार्ट इसने कवर कर लिया, और देखिए आप इतने बड़े हेक्टेयर्स में ये जो है आग की चपेट में आ गया था, ठीक है। और आपको पता है कि वर्ल्ड के स्पीसीज़ का, है ना, वर्ल्ड स्पीसीज़ का 30% स्पीसीज़ जो है अमेज़न में बिलोंग करते हैं, है ना। क्योंकि अमेज़न जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट भी है। तो रेन फॉरेस्ट है तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि आपका पूरे वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन भी जो है अमेज़न में प्रोड्यूस होता है। तो ये समझिए कि ये जो वाइल्ड फायर हुआ था ये इकोलॉजी के लिए या फिर बोल सकते हैं नेचर के लिए बहुत ही बड़ा लॉस था, ठीक है ना। हम लोग एक और देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया बुश फायर के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है बंजर इलाका है ज़्यादातर, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट जो है, और उसमें जितने भी एरिया है वो सारे में मेनली सूखा हुआ ही पेड़ पौधा रहता है ज़्यादातर, है ना। तो यहाँ पर जो होता है ये बुश फायर का जो घटना है, तो आइए हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया बुश फायर के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ज़्यादातर पार्ट है वो डेजर्टी एरिया है, और इसलिए वहाँ पर मेनली बुश फायर का जो घटना है ना, बुश फायर की जो घटना है वो बहुत ही कॉमन है। और आप देख रहे होंगे क्या कि इस डाटा में मैंने लिखा है कि 1851 से लेके अभी तक टोटल 800 लोग जो है वो मर चुके हैं बुश फायर के चलते, है ना। और लेकिन इस जनवरी से जो ये बुश फायर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ये जितने भी पार्ट में बुश फायर हुए सबसे वर्स्ट था ये, ठीक है ना। और ये आपका मार्च में कहीं एक्सटिंग्विश किया, मतलब समझिए कि आप 2 महीने तक ये जो बुश फायर लगा रहा था, और उसमें आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे जानवर मर चुके हैं, बहुत सारे लोगों के घर जो है जल चुके थे, है ना। आप देखिए यहाँ पर टोटल 33 पीपल जो है इस बुश फायर में अपने जान गंवा दिए, और 2000 लोगों के घर जो है वो बर्बाद हो चुके हैं, है ना। टोटल जो है 27.2 एकड़ का जो बुश और फॉरेस्ट एरिया था, है ना, और भी जो पार्क्स वगैरह जो थे वो सारे इस आग के चपेट में आ गए और सारे डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। तो ये जो घटना था ये ऑस्ट्रेलिया में ये भी बहुत ही भयानक घटना था। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इन वाइल्ड फायर्स का कॉज क्या होता है। तो पहला जो कॉज आपका है ह्यूमन कॉज, दूसरा कॉज आपका नेचुरल कॉज है। और ह्यूमन कॉज में पहला आएगा कि आपका कैंप फायर। तो हम लोग जब भी कैंपिंग के लिए जाते हैं तो होता क्या है कि हम लोग आग लगाते हैं ना, कैंपिंग करते हैं, कैंप फायर लगाते हैं, और उसको हम लोग बुझाना भूल जाते हैं या फिर लापरवाही बरतते हैं। तो अगर वो आग है ना, वो आग जो है अगर मान लीजिए छोटे से पौधे ये पेड़ पौधे में भी फैल गया तो एक बड़ा आग का रूप ले सकता है। तो हम लोग को वहाँ पर है ना थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। दूसरा आपका क्या हो गया ओवरहेड पावर लाइन्स, यानी कि आप देखते होंगे कि हाई वोल्टेज वायर जो है वो पास करता है, अब वो जंगलों से पास करता होगा। तो अगर किसी तरह से लाइन्स में कुछ खराबी आ गया है ना, उस वायर में खराबी आ गया और वो टूट गया तो छोटा सा स्पार्क भी एक है ना बड़ा अनहोनी का कारण बन सकता है। तीसरा आपका हो गया ड्रॉप मैच। अगर आप मान लीजिए जंगल के आसपास के एरिया में रहते हैं, है ना, और किस तरह से आप
माचिस वगैरह का यूज़ कर रहे हैं और माचिस तिल्ली को आपने सही से बताया नहीं और उसने और आपने उसको कहीं पर फेंक दिया, है ना। अब मान लीजिए उसमें थोड़ा सा भी अगर चिंगारी रहेगा तो मे बी सूखी घास उसके पास रहेगा वो तिल्ली, तो क्या करेगा, उसमें आग पकड़ सकता है ना, उससे आग वो पकड़ सकता है और वो आग जो है बड़ा आग को रोक ले सकता है। आपका नेक्स्ट हो गया स्लैश एंड बर्न। तो मैंने पहले ही अमेजन वाइल्ड फायर्स जो मैंने बताया टॉपिक, उसमें मैंने बताया कि स्लैश एंड बर्न मेथड क्या होता है। तो ये हो गया आपका चौथा काउज। और अब लास्ट हो गया स्पार्क्स फ्रॉम मशीनरी, है ना। बहुत सारे मशीन वगैरह जो है हम लोग यूज़ करते हैं, तो मे बी वो जंगल के आसपास होता है मशीनरी। अब इस तरह से उसमें स्पार्किंग हो गया और उससे जो अगर आग पकड़ लिया तो वो क्या जंगल में फैल सकता है। तो ये जो सारा जो है ये सब क्या है, ये जितना भी हो गया आपका ह्यूमन कॉज हो गया। नेक्स्ट आपका नेचुरल कॉज है। पहला है लाइटनिंग। तो अगर ये बिजली जो गिरती है ना तो उससे क्या हो सकता है, वो बहुत इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है कि उससे जो हीट होगी उससे जितने भी ड्राई वेजिटेशन है वो जल सकते हैं, है ना। तो ये भी एक कॉज बन सकता है वाइल्ड फायर का। नेक्स्ट आपका हो गया वोल्केनिक एक्टिविटी। तो वोल्केनो से जानते हैं क्या कि अब लावा जो निकलता है तो बहुत ज़्यादा हीटेड होता है, तो वो भी एक कॉज हो सकता है। और लास्ट आपका हो गया स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ ड्राई वेजिटेशन। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है कि किसी तरह से मान लीजिए हवा चल रहा है और दो ड्राई घासेस के बीच में फ्रिक्शन हो गया, तो उस फ्रिक्शन से भी हीट जनरेट हो सकता है और वो भी आग फैलने का कारण बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका कॉज हो गया वाइल्ड फायर्स का, ठीक है। अब ये समझिए कि ये जो इतने ज़्यादा वाइल्ड फायर होते हैं और हम लोग जो इतना पॉल्यूशन फैला रहे हैं अपने व्हीकल से, ठीक है, रेफ्रिजरेटर से, हमारे घर में जितने भी अप्लायंस है, बहुत ज़्यादा अप्लायंस में क्या होता है आपका हमारे एटमॉस्फेयर के लिए सही नहीं है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपका CO2 का अमाउंट जो बढ़ रहा है। और CO2 जो है, CO2 का एक प्रॉपर्टी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है ना। और इससे क्या हो रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। देखिए तो देखिए आप 100 सालों में कितना ग्लोबल टेम्परेचर जो है इंक्रीज किया है और ये धीरे धीरे इंक्रीज ही करते जा रहा है। इसका अर्थ ही है कि कुछ सालों बाद क्या होगा, जो भी बर्फ़ अंटार्कटिका में या आर्टिक सर्किल में है वो उसका जो पिघलने का रेट है, मेल्टिंग करने का जो रेट है वो और इंक्रीज़ करेगा, है ना। और इससे सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो कोस्टल एरिया पर बसे हुए शहरों का है। और इसमें आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे फेमस शहर या फिर आप बोल सकते हैं बड़े बड़े शहर जो है मेनली वो कोस्टल एरिया पर ही बसे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं लोग को है, ठीक है ना। और बहुत से शहरों को अलर्ट कर दिया गया है कि सी लेवल जो हाई होने वाला है ना उससे आपका शहर का बहुत सारा पार्ट जो है वो डूब जाएगा, ठीक है। तो ये जो खतरा है कैसे हो रहा है, ये है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर बढ़ कैसे रहा है, बहुत हमारे कारण बढ़ रहा है, कुछ वाइल्ड फायर के कारण बढ़ रहा है ना। तो ये सब जो जितने फैक्टर्स है सब ये सारे मिलकर जो है ग्लोबल वार्मिंग का एक समझिए एजेंट है जो वो धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं क्या कि इसका इम्पैक्ट क्या है वाइल्ड फायर का दुनिया पर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे पहला क्या है इसमें कि जब भी ये घटना होती है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो होता है वेजिटेशंस का, वाइल्ड लाइफ का, और जो जंगलों के पास होते हैं घर उनका, है ना, उनका घर उजड़ जाता है, इतने सारे जानवर मर जाते हैं ना। बहुत सारे स्पीसीज का तो ऐसा हो गया है कि वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, है ना। और वेजिटेशंस का भी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं और वो जो जगह है, जो एरिया है वो बंजर हो जाता है ना, वहाँ पर कोई फिर आगे कोई वेजिटेशन भविष्य में नहीं उग सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, आपका एनिमल जो है अपने लाइफ को खोते ही साथ आपका प्लांट भी खोते हैं। और प्लांट आप जानते हैं क्या करता है, प्लांट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्लांट का बहुत सारा काम होता है ना। तो नहीं, ना ही प्लांट होगा ना ही एनिमल बचेगा। और एनिमल के मरने से एक और चीज़ क्या होगा, जो फूड चेन या फूड वेब है वो भी इफेक्ट होगा, है ना। इससे हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर स्पीसीज का एनिमल का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये भी हमारे लिए सही नहीं है, नेचर के लिए सही नहीं है, ठीक है। और क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक जो है वो रिलीज होता है एयर में,
इससे क्या होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, मैंने पहले ही भी बताया, और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है ना। सिडनी इस जो ऑस्ट्रेलिया बुश फायर था उसमें इतना ज़्यादा स्मोक हुआ था कि पूरा सिडनी में आप समझिए कि वो धुंध में समा गया था, है ना। वहाँ का विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गया था। तो ये इफ़ेक्ट है ना। और बहुत से ह्यूमंस का लाइफ भी चला जाता है, जैसे मैंने पहले ही डाटा में बताया था कि 800 लोग जो है ऑस्ट्रेलिया में मर चुके हैं 1851 से लेके अभी तक, ठीक है ना। और साथ साथ जो ऐश और स्मोक, जो कि सॉलिड पार्टिकल छोटे छोटे कण जो होते हैं जो हवा में मिल जाते हैं, वो एक बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है ना, रेस्पिरेटरी डिजीज़ का कारण बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हम लोग कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, रिपोर्ट अनअटेंडेड फायर्स, है ना। वैसे आपकी घटना जो रिपोर्ट नहीं की गई है ना, उसको आप रिपोर्ट करिए, ठीक है। दूसरा क्या कि अगर हम लोग कैंप फायर्स है ना, कैंपिंग के लिए जाते हैं और कैंप फायर्स करते हैं, या फिर फायर ब्रिगेड्स जो भी छोटी मोटी आग जो हम लोग लगाते हैं अपने काम के लिए, उसको आप ध्यान से है ना उसको क्या करिए, एक्सटिंग्विश कर दीजिए। तीसरा क्या हो गया कि अगर आप फॉरेस्ट एरिया के आसपास रहते हैं, है ना, और अगर आप अपने घर के जो ट्रैश निकलता है, ट्रैश में कचरा जो निकलता है, उसको आप अगर जला रहे हैं, तो अगर आप जलाते हैं तो उसको तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। पहला तो हम लोग को करना चाहिए कि रिपोर्ट अनअटेंडेड फायर्स, वैसा आपकी घटना जो रिपोर्ट नहीं की गई हमको उसको रिपोर्ट करना चाहिए। दूसरा क्या कि अगर हम लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं या फिर छोटे मोटे फायर ब्रिगेड्स अगर जलाते हैं तो उसको एक्सटिंग्विश करना नहीं भूलें। तीसरा क्या होगा कि अगर हम लोग फॉरेस्ट एरिया के आसपास रहते हैं तो अगर ट्रैश जला रहे हैं घर का, है ना, कचरा जला रहे हैं, तो जब तक जल नहीं जाए जब तक हमको वहाँ से हटना चाहिए, है ना। चौथा क्या हो गया कि अगर आप वुड्स के नियर बाय रहते हैं, यानी कि फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, और अगर फायर वर्क्स कर रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, तो एक क्लियर एरिया में जलाइए, है ना, जहाँ पर पेड़ पौधा नहीं हो। हमको इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और नेक्स्ट आपका क्या हो गया कि पे अटेंशन टू द रिस्क ऑफ फॉरेस्ट फायर इफ़ यू लिव नियर बाई। अगर आप फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं और अगर आप कुछ ऐसी घटना के बारे में सुने हैं, है ना, फॉरेस्ट फायर के बारे में सुन रहे हैं, तो आप उस पर ना ध्यान रखिए कि क्या वो आग आपके आसपास तो नहीं पहुंच गया, है ना। अगर आप इसको ध्यान रखिए तो क्या हो सकता है, बहुत से जान बचा सकते हैं और आप खुद भी अपने जान को बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रिवेंशन है जो हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग बस ह्यूमन कॉज को ही प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। नेचुरल कॉज को हम लोग प्रिवेंट करना हमारे बस में नहीं है। तो हम लोग अब उत्तराखंड का जो मैं बता रहा था कि वो फेक है कि नहीं, है ना, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए वहाँ पर जो चीफ कंजर्वेटर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, डॉक्टर पराग माधुकर, है ना, उन्होंने ये ब्रीफ किया है कि जो भी फ़ोटो जो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, वो वास्तव में गलत इमेज है। वो इमेज जो है 3-4 साल पहले की थी, 2016 की, है ना। और ऐसा कोई भी इंसिडेंट जो है रिपोर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए आपसे ये विनती है कि जो भी मीडिया में न्यूज़ आ रहा है वो गलत है, उसको प्लीज़ स्प्रेड नहीं करिए, ठीक है। और क्या होगा इसमें, और उन्होंने ये भी बताया कि छोटे मोटे वाइल्ड फायर घटना वहाँ पर हुई है, रिपोर्ट हुई है, मगर ये अपने आप बंद हो जा रही है क्योंकि वहाँ पर हर हफ्ते में बारिश हो रही है ना। तो इस बारिश बार बार होने से एक अच्छी बात ये है कि मैसिव फायर का जो पॉसिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो एट द एंड मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ कि जो भी पर्सन सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, चाहे आप, चाहे आपके सगे संबंधी या आपके माता पिता यूज़ कर रहे हैं, तो आप उनको ये जरूर बोलिए कि कोई भी अगर न्यूज़ आता है ना, सोशल मीडिया पर, तो आप उस पर ब्लाइंडली उस पर ना विश्वास मत करिए। पहले उसका सोर्स को देखिए कि क्या वो ट्रस्टेड सोर्स से आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तभी उसको फॉरवर्ड करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये मेरा जो एनालिसिस था आज उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर का, ये ख़त्म हो गया। तो मैं आपसे विदा देता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और हमें फॉलो करिए क्यूरियस छात्र पर। इंस्टाग्राम पर भी हम लोग हैं, फेसबुक पर भी हैं। और फ्री PDF नोट के लिए हमारे वेबसाइट पर विजिट करिए। थैंक्स।